ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो पिछली कथा में हमने एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करते हुए भगवान शिव से कहा था कि हे शिव जी, इस भौतिक संसार में भगवान की इच्छा सर्वोपरि है। परमात्मा की, भगवान की जो काल के रूप में भगवान कार्य करते हैं, उनकी इच्छा सर्वोपरि है। इसलिए कई बार हम लोग कहते हैं ना, भगवान की इच्छा के बिना एक घास का तिनका भी नहीं हिलता है। भक्त को ये विश्वास है, जो कुछ भी हो रहा है फाइनल भगवान का सैंक्शन है। तो उन्होंने उदाहरण दिया था, उन्होंने कहा था कि भगवान की इच्छा सर्वोपरि है और उनकी इच्छा को समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि नियमों के अनुसार तो जिस व्यक्ति ने पुण्य कर्म किए हैं, नियम के अनुसार उसे स्वर्गलोक की तरफ जाना है। जो व्यक्ति भगवान के निराकार रूप की उपासना कर रहा है, उसे ब्रह्म ज्योति की तरफ जाना है। जो व्यक्ति भगवान की प्रेम भक्ति के द्वारा उपासना कर रहा है, या तो वैकुंठ लोक जाता है या फिर भगवान के कृष्ण लोक में जाकर के भगवान की सेवा में सेवक के रूप में लग जाता है। इसी प्रकार से जिस व्यक्ति ने जीवन के अंदर में अनेकों पाप कर्म किए हैं, उसे नरक लोक जाना है। लेकिन वो कहते हैं कि कई बार हम देखते हैं कि ये बिल्कुल उल्टा हो जाता है और इसको समझना बड़ा मुश्किल है। तो हमने भागवतम में से बहुत सारे उदाहरण देखे हैं। जैसे एक उदाहरण हमने बताया था, जैसे अजामिल का था। अजामिल अपने पाप कर्म के कारण उसे कहाँ जाना था? उसे नरक लोक जाना था। और उसने जो है भगवान को नहीं पुकारा था, किसी न किसी प्रकार से भगवान का नाम उसने उच्चारण किया था, क्योंकि उसने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा था। तो मृत्यु के समय में जब यमराज उसकी आत्मा को शरीर से बाहर निकालने के लिए आए, तो डर के मारे उसने अपने पुत्र का नाम पुकारा, नारायण नारायण नारायण। और इस प्रकार से नारायण का नाम पुकारने मात्र से वो नरक लोक की यात्रा से बच गया और उसे जीवन के अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। तो ये हम देखते हैं। इसी प्रकार से ब्रह्मा जी क्या कहना चाहते हैं इस प्रार्थना के द्वारा, कि बड़े महान व्यक्ति जैसे दक्ष हैं, जो अनेकों प्रकार के पुण्य कार्य करते हैं, वो भी कई बार इस प्रकार की गलती कर बैठते हैं कि उसकी पुण्य कर्म किया था, उन्हें कहाँ जाना था? उनको प्रमोशन मिलनी चाहिए थी, उनको तो स्वर्गलोक की तरफ जाना चाहिए था। लेकिन उसका रिजल्ट, फल क्या आया अंत में? शिव के अनुयायियों के द्वारा उसकी जो है वीरभद्र के द्वारा मृत्यु हो गई।
तो भगवान की इच्छा को समझना, भगवान की योजना को समझना बड़ा मुश्किल है। इसलिए भक्तों के लिए क्या पाठ है इसमें, ये कि जो भी होता है इस भौतिक संसार के अंदर में, भगवान का भक्त अगर उसके जीवन के अंदर में कुछ रिवर्सल भी आता है, रिवर्सल का मतलब होता है विपरीत परिस्थिति भी अगर उसके जीवन में आती है, हमने तो भगवान की उपासना की, हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, हमने कुछ गलत कार्य नहीं किए हैं, लेकिन फिर भी अगर जीवन में विपरीत परिस्थिति आती है, भगवान का भक्त उसे भगवान की कृपा सोचता है। इसलिए भागवत में एक बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है जो हमेशा भक्तों को याद रखना चाहिए। तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमाणः भुञ्जानु एव कृता विपाकम। क्या कह रहे हैं भागवत के श्लोक में? इसमें कहा है तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमाणः। भगवान का भक्त कुछ भी उसके जीवन के अंदर में अगर विपरीत परिस्थिति भी आती है, उसको भगवान की अनुग्रह अनुकंपा समझता है। तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमाणः, हमेशा वेटिंग में रहता है, प्रतीक्षा में रहता है कि भगवान की कृपा मेरे ऊपर जरूर होगी। भुञ्जानु एव कृता विपाकम, और जो भी विपरीत परिस्थिति आती है उसके जीवन के अंदर में, उसको सहन करता है। भुञ्जानु एव कृता विपाकम, ऐसा सोच करके कि मैंने बहुत सारे पाप कर्म किए हैं। कृता विपाकम, विपाकम का मतलब होता है पाप कर्म, ये मेरे पाप कर्मों का फल है। और क्या करता है? हृदवाक वपुर्भिर, अपने हृदय से, अपने शब्दों से, अपने शरीर से विदधन नमस्ते, भगवान को हृदय से, शब्दों से, शरीर से प्रणाम करता है। विदधन नमस्ते। जीवेत यह, इस प्रकार से जो अपना जीवन जीता है, स एव दाय भक, उसका अधिकार बन जाता है कि इस जीवन के पश्चात वो इस भौतिक धाम में वापस नहीं लौटेगा, भगवत धाम वापस चला जाएगा। उसका राइट हो जाता है, उसका अधिकार हो जाता है, क्योंकि भगवान इतने प्रसन्न हो जाते हैं इस प्रकार के भक्त से। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण संदेश हमारे जीवन में हमें लेना चाहिए कि हमारे जीवन में उलट पुलट आएंगी, ऊंच नीच आएंगी, अनेकों प्रकार के कष्ट भी हमें भोगने पड़ सकते हैं, लेकिन भगवान का भक्त जो है कभी भी इन कठिन परिस्थितियों में विचलित नहीं होता है। हमेशा भगवान की अनुकंपा, कि भगवान की कृपा जरूर आएगी मेरे ऊपर, और सोचता है, समझता है कि मैंने एक्चुअली इतने सारे पाप कर्म किए हैं, मैं उनके फलों को भोग रहा हूँ, और ये तो भगवान की कृपा है कि मैं भगवान की भक्ति में लगा हूँ। हो सकता है कि कुछ बड़ी कठिनाई आने वाली थी, भगवान ने एक छोटी सी कठिनाई मात्र मुझे जो है प्रदान की है। इस प्रकार से जो भगवान को धन्यवाद दे करके, अपने हृदय से धन्यवाद दे करके, नमस्कार करके, अपने शब्दों के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा जो अपना जीवन इस प्रकार से बिताता है, उसका ये अधिकार हो जाता है, संसार छोड़ने के बाद भगवत धाम वापस जरूर जाएगा। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण पाठ जो है इस प्रसंग से हम सीख सकते हैं। अब अगली प्रार्थना में ब्रह्मा जी शिव जी से कहते हैं, वो कहते हैं इस भौतिक संसार में जो जीव हैं वो भगवान की माया शक्ति के प्रभाव के कारण अज्ञानी है।
तो माया के प्रभाव के कारण, 3 गुणों के प्रभाव के कारण इस भौतिक संसार में हम लोग देखते हैं उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लोगों को ज्ञान नहीं है। तो अज्ञानता वश भगवान की माया के लपेट में आने के कारण इस भौतिक संसार में ये जीव जो हैं अज्ञानता में अनेकों प्रकार के ऐसे कर्म करते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए, जैसे दक्ष ने किया। लेकिन भगवान के जो महान भक्त हैं उन्हें चाहिए कि उनके ऊपर कृपा प्रदान करें, उन्हें कृपा दिखाएं। क्योंकि अगर भगवान के भक्त उनको कृपा नहीं दिखाते हैं तो उनके लिए तो कोई रास्ता ही नहीं है। अगर हम उनके ऊपर क्रोधित हो जाएं, जो लोग अज्ञानी हैं और अज्ञानता के कारण कुछ ऐसा कार्य कर बैठते हैं जो अपराध है, अगर एक महान भक्त, एक महान साधु संत अगर उनके ऊपर वो क्रोधित हो जाए तो भला हमें समझना है फिर उस व्यक्ति का, उसकी गति क्या है, उस व्यक्ति का उद्धार कैसे होगा। तो क्रोधित होने की जगह पर भगवान का भक्त जो है उसे दया जो है उसे प्रदान करनी चाहिए। इसके बहुत सारे उदाहरण हम देख सकते हैं। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जो महान संत होते हैं उनके ऊपर कोई अपराध भी करता है तो वो उसे क्षमा कर देते हैं। और ये क्षमा जो होती है, ये जो गुण साधुओं का होता है, ये इनका सबसे बड़ा आभूषण होता है। तो लोग देखते हैं, हम देखते हैं कि लोग अनेकों प्रकार की माला पहनते हैं, आभूषण पहनते हैं, गहने धारण करते हैं, ज्वेलरी पहनते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि साधुओं का भूषण क्या होता है? एक महान साधु का, एक महान संत का, उसका आभूषण क्या है? उसका सबसे बड़ा आभूषण है उसकी दया, उसकी कंपैशन और क्षमा। जब उसके प्रति अपराध भी होता है तो वो लोगों को क्षमा कर देता है, टॉलरेट करता है, सहनशील होता है। ये उसका सबसे महान लक्षण होता है, ये उसका सबसे बड़ा आभूषण है। भागवत में ऐसे बहुत सारे उदाहरण इन महात्माओं के हम देख सकते हैं। अगर आप सबको याद है तो भागवत के प्रथम स्कंद में परीक्षित महाराज की कथा आई थी। तो परीक्षित महाराज एक भगवान के महान भक्त हैं। उनके पास में सभी प्रकार की शक्तियां थी। ऐसा नहीं था कि उनके पास में शक्तियां नहीं थी। जब श्रृंगी जो शमिक ऋषि के पुत्र थे, जो अज्ञानी थे, जिन्हें अभी मैच्योरिटी नहीं थी, एक छोटे से अपराध के कारण श्रृंगी ने जो है परीक्षित महाराज को शाप दिया कि तुम्हारी मृत्यु आज से 7वें दिन एक सर्प के काटने से होगी। तो परीक्षित महाराज के पास में तो अनेकों प्रकार की शक्तियां थी, क्योंकि वो भगवान के महान भक्त थे। अगर वो चाहते तो इस शाप को विफल भी कर सकते थे। अगर वो चाहते तो प्रतिरूप में, बदले के रूप में उस ब्राह्मण के पुत्र को भी शापित कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने सोचा ये भगवान की अनुकंपा है, भगवान की ही कृपा है। देखिए उन्होंने कैसा सोचा। उन्होंने नहीं सोचा कि मेरे ऊपर बड़ा अपराध किया है। उन्होंने सोचा ये तो भगवान की कृपा है, ब्राह्मण के शाप के रूप में ये भगवान का ही कार्य है। क्योंकि हो सकता है मैं अपने परिवार से बहुत आसक्त हो गया था, अपने जीवन की आध्यात्मिक जो मेरी सबसे महत्वपूर्ण ड्यूटी है मैं भूल गया था, इसलिए भगवान ने मेरे ऊपर कृपा कर दी।
कि भाई तुम अपने जीवन से इतने आसक्त हो, भौतिक जीवन से तुम कितने दिन जियोगे, 7 दिन मात्र जियोगे, तो कम से कम अब तो संभल जाओ। तो ऐसा सोच करके परीक्षित महाराज ने उस शाप को भी भगवान की कृपा समझा और उसके बाद में वो अपने जीवन में बड़े सतर्क हो गए, सब कुछ त्याग कर दिया और आध्यात्मिक जीवन की तरफ उन्होंने प्रगति प्रारंभ कर दी। 7 दिन तक भौतिकतावाद की तरफ उन्होंने देखा भी नहीं, खाया भी नहीं, पिया भी नहीं, केवल 7 दिन मात्र वहां पर बैठ करके भागवत श्रवण करते रहे। तो उन्होंने रिटेलिएट नहीं किया, उन्होंने क्रोध में आकर के ब्राह्मण को शाप नहीं दिया, उन्होंने सहन किया, उसको क्षमा कर दिया। इसी प्रकार से और बहुत सारे उदाहरण हम देख सकते हैं। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण गुण जो है ब्रह्मा जी कहते हैं कि महान भक्तों में होता है। तो शिव जी को वो क्या कहना चाहते हैं कि आप तो महान हैं, आपको जो है क्रोध में आकर के दक्ष को इस प्रकार से मारने की जरूरत नहीं है। महान व्यक्ति को जो है उसके अंदर में क्षमा सबसे महत्वपूर्ण गुण है। तो और अब आगे ब्रह्मा जी जो है भगवान शिव से क्या कहते हैं, अनेकों महत्वपूर्ण जो चर्चा कर रहे हैं जिससे हम अपने जीवन में बहुत कुछ सीख सकते हैं, इसके बारे में चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।